नमस्कार, राम राम। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आने वाली है, घूसखोर पंडित। उसके निर्माता हैं नीरज पांडे जी। नीरज पांडे जी को आप जानते होंगे, बड़े क्रिएटिव फिल्म मेकर हैं। उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी पहले, वेडनेसडे करके, जो कि बड़ी अच्छी फिल्म थी, निस्संदेह बहुत बढ़िया फिल्म थी। लेकिन क्या है कि भारत के जो कलाकार होते हैं, सिनेमा बनाने वाले, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, कवि, शायर, इन सब में एक बड़ी सामान्य सी बात होती है। वो बात ये है कि इनको रचनात्मक होने का जो एक कीड़ा होता है, वह काटता रहता है। जैसे ही कीड़ा काटता है, ये तत्काल प्रभाव से कुछ इस तरह की फिल्में बनाने लगते हैं, जिसमें कि घूसखोर पंडित या क्रूर निष्ठुर ठाकुर जैसे कैरेक्टर को ये पोर्ट्रे करते हैं, सामने लाते हैं। देखिए भाई, समाज के सामने हम ला रहे हैं, देखिए पंडित जी कैसे घूस खा रहे हैं और ठाकुर साहब कैसे कोड़े मार रहे हैं, चाबुक चमका रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5-7 वर्षों में भारतीय समाज में बड़ा उद्वेलन रहा और हिंदी सिनेमा के इसी चरित्र का उन्होंने खुल करके विरोध किया। एक तरह से वे सड़क पर आ गए, बॉयकॉट किया, बॉयकॉट के नारे लगाए। उसके बाद सिनेमा जगत की जो है वो, उसका जो है बैंड बज गया। तब वे घुटने पर आए और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक और कुछ इस तरह की फिल्मों को बनाना शुरू किया, जिसे भारत का एक विशाल हिंदू समाज स्वीकृत कर सके। उसी कड़ी में क्या कहते हैं, धुरंधर जैसी फिल्म बनी। धुरंधर ने जो है एक नया जो है ट्रेंड इसकी शुरुआत की। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो हमेशा जो है केंद्र में यही रहा है कि भाई हम किसी न किसी तरह से हिंदू प्रतीकों को टारगेट करें, उसे निशाने पर लें, चाहे देवी देवताओं को लें, चाहे समाज के लोगों को लें, कभी ब्राह्मणों को लें, कभी राजपूतों को लें। ब्राह्मण और राजपूत ये मुख्यतः निशाने पर रहे हैं, ठाकुर और ब्राह्मण, क्योंकि एक को सूदखोर और दूसरे को क्रूर दिखाने की प्रवृत्ति जो है बहुत पहले से रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी अच्छी छवि का चित्रण नहीं हुआ है, लेकिन क्रूर और निष्ठुर दिखाना जो है वह अनिवार्य रूप से चलता रहा है। यही एक बड़ा प्रश्न है कि जब हम घूसखोर पंडित कहते हैं, तब हम घूसखोर मौलवी साहब क्यों नहीं बना पाते, या घूसखोर पादरी चाचा क्यों नहीं बना पाते। तब समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि पादरी साहब और मौलवी साहब जो होते हैं वो हमेशा नेक दिल होते हैं, रहम दिल होते हैं, दरिया दिल होते हैं। उनमें इंसानियत होती है, उनमें मनुष्यता होती है, और वे ईमानदार होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, कठिन समय में मदद करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन पंडित जो होता है वह हमेशा घूसखोर होता है, कुछ न कुछ शरारती तत्व उसके भीतर होता है। और ठाकुर जो होता है वो एक कैलस, जिसे हम कहते हैं, अत्यंत ही क्रूर और निष्ठुर शोषक की भूमिका में होता है। तो नीरज पांडे जी उसी भूमिका में आ गए हैं। और ये जो प्रवृत्ति है, ये केवल हिंदी सिनेमा की प्रवृत्ति नहीं है, संपूर्ण भारतीय फिल्मी जगत का ये सच है, जिसमें कि हम उनके इस रूप को देखते रहे हैं। बड़े बड़े जो निर्देशक रहे हैं, बड़े बड़े निर्देशक जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, उन सब ने भी कुछ इसी प्रवृत्ति से फिल्में बनाई, जिसे हम कहते हैं कि आत्मवंचक, जो अपने आप को ठगने वाले लोग होते हैं, अपनी संस्कृति को ठगने वाले लोग होते हैं। कहने के लिए वे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सेक्युलर भी होते हैं, लेकिन उनका सेक्युलरिज्म होता है वो अत्यंत ही इकहरा होता है, जिसमें एक पक्ष या एक समूह को जो है हमेशा निशाने पर लिया जाता है। आज के संदर्भ में यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज जब देश में वैसे ही जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है, किसी न किसी कारण से, चाहे वह राजनीतिक कारण से हो या जो भी कारण हो, तब जो है ऐसी फिल्मों को बनाने का या ऐसी सीरीज को लेकर के आने का क्या तुक है, ये पूछा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो मुंबई में रचनात्मक लोग हैं, जो वहाँ फिल्में बनाते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो देश के माहौल से परिचित भी होंगे और उन्हें पता होगा कि अभी जो है जातिगत एक तरह से वैमनस्य बढ़ा हुआ है, लोगों में क्रोध है। एक समाज के लोग हमेशा जो है अपने आप को गलत तरीके से चित्रित किए जाने से क्रोधित हैं, कुपित हैं, और उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें न केवल बदनाम किया गया है, बल्कि उनके अधिकार भी छीने गए हैं, जो कि संविधान प्रदत्त होने चाहिए। तब फिर उसे घूसखोर पंडित बना करके जो है इस समय देश में और माहौल बिगाड़ने का क्या तुक है, ये पूछा जाना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आज़ादी से किसी देश
कि सामाजिक सौहार्द को खतरा हो जाए या कोई दूसरा संकट खड़ा हो जाए, तब हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी परोस करके या दिखला करके क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या हासिल करने वाले हैं। लेकिन हमारे सिनेमा के जो पुरोधा हैं, वे इन सब बातों पर विचार नहीं करते, क्योंकि वे स्वच्छंद होते हैं, वे मौलिक होते हैं, वे मानते हैं कि हम क्रिएटिव लोग हैं और क्रिएटिविटी जो होती है वो हमेशा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई बंधन नहीं होता। हमारा अकादमिक जगत जो है साहित्य का, वह भी कुछ इसी तरह से सोचता विचारता है। ये जो प्रवृत्ति है भारत में, ये लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रवृत्ति है। जब इसे हम जीवन के विविध क्षेत्रों में देखने लगे हैं, जिसे हम कला जगत कहते हैं, साहित्य का हो या सिनेमा का हो, तब से जो है ये चलन में आया है। साहित्य में भी यह प्रेमचंद युगीन अवधारणा है, जहाँ हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद ने बड़ी अद्भुत कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, लेकिन वे जो हैं कई बार बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, विशेष करके ब्राह्मण और राजपूतों को चित्रित करते हुए, और उनकी बहुत सारी कहानियां जो है पढ़ते हुए हमें ये अनुभव होता है। तो ऐसा चित्रण भारत के अनेक कवि कथाकारों ने किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही प्रवृत्ति जो है बल पाती गई सिनेमा में भी। वहाँ भी जो जितने भी लोग लेखन करने वाले थे, वे उनके भीतर ये दबा छुपा भाव था कि हमें सामाजिक न्याय दिलाना है, इसलिए हमें ब्राह्मणों को और राजपूतों को अनिवार्य रूप से खराब चित्रित करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमेशा खराब ही किया, लेकिन हाँ, कोशिश ये हमेशा करते थे कि किसी न किसी तरह से खोट निकाल करके दिखला दिया जाए। तो घूसखोर पंडित जो आने वाली है, उसका क्या हश्र होगा हम नहीं जानते, लेकिन यह देखा जा रहा है कि ट्विटर पर जब वो ट्रेंड कर रहा था, तब बहुत बड़ी संख्या में लोग उसका विरोध करने के लिए आ गए थे और पूछ रहे थे कि भाई, तुम्हें यह घूसखोर पंडित ही क्यों मिला है। उस फिल्म का जो टीजर है, उसे देख करके यह भी पता चल जाता है कि जो कैरेक्टर है उसे जो है नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके निर्माता नीरज पांडे हैं और उसके जो अभिनेता हैं वो मनोज वाजपेयी हैं, मतलब दोनों पंडित जी हैं। पंडित जी के भीतर यह कीड़ा सबसे अधिक रहता है। आप साम्यवादियों में भी और वामपंथियों में भी सबसे अधिक पंडित जी को देखेंगे। जेएनयू का जो डफली गैंग है, जो महिलाएं डफली बजा बजा करके गाना गाती हैं कि नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सवर्णों भारत जाओ, हिंदुओं भारत, क्या कहते हैं, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों हम आज़ादी ले करके रहेंगे, ताकि अनेक ऐसे गाने आप सुनते हैं। उन सब गानों को गाने वालों में हमेशा जो है एक न एक पंडित जी जरूर रहते हैं। तो पंडित जी के भीतर यह कीड़ा रहता है और पंडित जी स्वयं जो है ये कहते हैं कि पंडित जो है वह घूसखोर है। इस विचार ने इस सिनेमा में इस तरह की जो चीजें दिखलाई गई, उसने भारतीय समाज को बहुत हद तक भ्रष्ट किया। उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि पंडित जो होता है वह पेटू होता है, लोभी होता है, लालची होता है। अगर विवाह करवाने के लिए आ रहा है और उसने 5,000 रुपए मांग लिए दक्षिणा के, तो उसे मत दो, भले ही तुम 50 लाख रुपए शादी में टीन टप्पर लगाने में, टेंट पंडाल लगाने में खर्च कर दो, लेकिन किसी पंडित को 5,000 रुपए मत दो। 5,000 रुपए तो तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वह पंडित के पेट में चला जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि लोग यह भी मानते हैं कि पंडित हवा पी करके जीवित रह सकता है, क्योंकि उसे तो भोजन की आवश्यकता है नहीं, धन की आवश्यकता है नहीं। ये बहुत साधारण सी बात है। ये प्रवृत्ति जो है भारतीय समाज में पनप गई है। तब घूसखोर पंडित के बारे में आप स्वयं विचार कर लीजिए, देखिएगा क्या उसमें दिखाया गया, आप स्वयं जो है आकलन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।